सॉरी यूपीएससी, यू आर रॉन्ग अगेन। और ये पहली बार नहीं है कि आपसे इतनी छोटी सी गलती ना हुई हो। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप ऐसी गलतियां करते आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस समय पर हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस बचे हैं जिनके अंदर जो लोगों का भरोसा है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो डाउन होती जा रही है। और देश के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देश का सर्वोच्च एग्जाम कराने वाला यूपीएससी, अगर इतनी छोटी सी मिस्टेक करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल वैसे आज से नहीं खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में सवाल पहले भी खड़े होते हुए आए हैं। माय डियर, हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी कि इनसे, ये यूपीएससी की जो छोटी सी गलती होती है, इससे, इस मिस्टेक से सफर करने वाला जो सबसे बड़ा कम्युनिटी होती है वो हम और आप यानी कि जो एस्पिरेंट्स हैं वही होते हैं। उनको इन प्रॉब्लम्स का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो इनकी एक छोटी सी मिस्टेक और उससे हमारे कई बार, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉर्डर पे होते हैं, जिन क्वेश्चंस की, इनके गलत जो क्वेश्चंस हैं देने की वजह से उन लोगों को इश्यू आता है। हाउएवर लेट्स सी कि यूपीएससी इसको कैसे कंपनसेट करता है, जिस मुद्दे के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। अब इनके पास पूरा स्टाफ है, पूरी मशीनरी है, सब कुछ इनके पास है, फिर भी ये एक क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। मैं बात कर रहा हूं, अभी रिसेंटली आप देखेंगे यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कराया। और इस एग्जाम में, संडे को जो एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट से। और इतना बेसिक सा है भाई, गूगल पर कोई बच्चा भी अगर इसको अच्छे से गूगल करेगा ना, वो भी बता देगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन इन लोगों को देखो, इनका एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि कितना आसान है इसको डिटेक्ट करना, और ज्यादातर एस्पिरेंट से कहां मिस्टेक हुई है। और फिर इसके बारे में आप इस क्वेश्चन को देखना और आप मुझे अपना पीओवी, आप अपना ओपिनियन बताना कि यार अगर यूपीएससी ऐसी मिस्टेक कर रहा है तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी ना यार, हम लोगों को तो प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी इससे। और फिर एक भरोसे का मामला है कि भाई इतना कुछ है आपके पास, मशीनरी है, इतने विशेषज्ञ लोग हैं आपके पास, इतने सिंपल से क्वेश्चंस को भी आप गलत करे दे रहे हो। देखो, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 41 है। और द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 1948 डज नॉट इंक्लूड, यानी कि कह रहे हैं कि चार ऑप्शन हमने दिए हैं, इनमें से कौन सा इंक्लूड, जो हमारा यूडीएचआर है, इसके अंदर शामिल नहीं। ये तो हो गया इंग्लिश। अब आप देखो पूरा हिंदी का, इसको पढ़ते हैं, फिर एक एक से सभी डिटेल में सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप मुझे बताना क्या वाकई में इसको समझना इतना मुश्किल था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसमें निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। जो नहीं वाला है इस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि जो गलत वाला है ना, उस गलत वाले को अपन लोगों को यहाँ पे डिटेक्ट करना है। उसी में से हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखो, चार स्टेटमेंट है, चारों को एक एक से डिस्कस करूंगा डिटेल से। लेकिन माय डियर, जो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ना कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में आपको बताता हूं, फिर आप मुझे अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे जो बात मैं बोलूंगा। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय होता है। वर्ल्ड वॉर जब सेकंड होता है, इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, 1939 से पूरा 45 तक सारी चीजें चलती हैं। इस समय पे आप सब लोग जानते हैं ये यूएन, जो हमारा यूडीएचआर है, ये होता क्या है। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के समय पर काफी बड़े लेवल पर वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, हिंसा बड़े स्तर पर हुई, बहुत सारे लोगों को दास गुलाम बनाया गया, बहुत सारे लोगों को यातनाएं दी गई, एकदम कहते हैं जैसे नरसंहार जैसी चीजें हुई। मतलब कुल मिला के बड़े स्तर पर लोगों के जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन होता है बड़े लेवल पर। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर बंद हो गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने ग्लोबल लेवल पर ये चीजें महसूस करने की कोशिश करी कि यार ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई लड़ाई हो, कोई युद्ध हो, तो उसमें कम से कम एक मानव होने के नाते जो अधिकार हैं, वो अधिकार हमारे समाप्त हो जाएं एटलीस्ट। और इसीलिए इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने मिलकर ये तय किया कि यार ऐसे मिनिमम कुछ मानव जो अधिकार हैं, वो अधिकार बने रहने चाहिए हर कंडीशन में, चाहे कोई भी कैसा भी युद्ध जैसी स्थिति है वो क्यों ना बन जाए। और उन्हीं चीजों को देखते हुए हम देखेंगे पहली बार पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल पर जो कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट हैं, उनकी डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा करेगी, जिसको हम यूएनएचडीआर के नाम से यहां पर जान रहे हैं, यूएनडीएचआर के नाम से, सॉरी, यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको जो अडॉप्ट करा गया था दिसंबर 1948 में, इन सब चीजों को पेरिस के अंदर अडॉप्ट करा गया था, इन डिक्लेरेशंस को, जिसमें कुछ ये सारे मानव अधिकार हैं, ये व्यक्तियों के बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे।
इसमें लगभग 30 आर्टिकल हैं, क्योंकि उन्हीं आर्टिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लगभग पूरे 30 आर्टिकल हैं और उन्हीं आर्टिकल से इसने यूपीएससी ने सीएपीएफ के अंदर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूछा है। हालांकि इसको जब अपनाया गया था तो 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर को इसे 1948 को अपनाया गया था और इसी 10 दिसंबर को, इसी दिवस के अवसर पर हम ह्यूमन राइट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अभी जो तीनों के तीनों जो 30 के 30 जो आर्टिकल हैं, इन 30 के 30 आर्टिकल में से मोस्ट ऑफ द आर्टिकल का इंपैक्ट भारतीय संविधान के ऊपर भी देखने को मिलता है। उनका कुछ, ये जो चारों स्टेटमेंट में देखेंगे, इनका मैं ट्रेलर आपको दिखाऊंगा। अब ये जो चारों स्टेटमेंट है, इन 30 आर्टिकल में से ही इन्होंने पूछा है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। मेरे भाई ये चारों के चारों सही हैं। वो कह रहे हैं कि गलत बताओ। अब मैं क्या यहां पर, या आपने क्या ई स्टेटमेंट यहां पर बना दिया कि इनमें से कोई भी नहीं या फिर इनमें से एक से ज्यादा, जैसे पहले बीपीएससी एंड हरियाणा समटाइम्स पूछता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट थोड़ा ना बना दिया आपने। अब चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, गलत आप पूछ रहे हैं। गलत इनमें से एक है ही नहीं, बताएंगे कहां से हम गलत। अब सही क्यों है ये चारों के चारों, गलत क्यों नहीं है, एक एक से आप इन चारों और स्टेटमेंट को देखना है। ऐसा नहीं है कि ये पता करने लायक या फिर सब्जेक्टिविटी हो इनमें, प्रॉपर आर्टिकल वाइज चीजें यहां पर लिखी हुई है। मैंने गूगल किया, आर्टिकल वाइज सारी चीजें आपको देखने को मिली। राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये यूडीएचआर आर्टिकल 9 यहां पर क्लियरली कहता है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। मनमाने तरीके से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे समय पे, यानी कि किसी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं रखा जा सकता और मनमाने ढंग से देश से आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ये आर्टिकल 9 कहता है क्लियरली यूडीएचआर का। और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपने फंडामेंटल राइट में शामिल किया है आर्टिकल 21 एंड 22। तो मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियरली सही है। डी वाले में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हुआ है। दूसरा, राइट अगेंस्ट स्लेवरी, आर्टिकल 4 क्लियरली कहता है इसका, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त होगी। ये नहीं युद्ध में कोई पकड़ा, दास बना लिया आपने, किसी को गुलाम नहीं आप बना सकते। मानव तस्करी भी इस सिद्धांत के विरुद्ध है। ये नहीं कि आप उनकी तस्करी कर दो, बेच दो, कुछ और में लगा दो। हम जानते हैं भारत में आर्टिकल 23, हमने इस चीज को यहां से अडॉप्ट किया है, अपनाया, हमने शामिल किया है। तीसरा ऑप्शन, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, आर्टिकल 5 ऑफ यूडीएचआर क्लियरली यहां पर बोलता है इसके बारे में, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूर इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, यानी कि किसी को आप यातना नहीं देंगे, अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, अपमानजनक दंड है वो यही नहीं देंगे। और यही चल के आगे सीएटी यानी कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इसका आधार भी बना। भारत ने हालांकि सीएटी के ऊपर साइन नहीं करे, बट यस इट इज द पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट जो हमारा यूडीएचआर आर्टिकल 5 यानी कि ये भी हमारा इसमें शामिल है। 3 स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट। ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर यही लगाया है, ज्यादातर लोगों को यहां पर यही कंफ्यूजन हुआ है कि राइट टू रेस्ट एंड लेजर यानी कि आर्टिकल 24 ऑफ दिस यूडीएचआर क्लियरली इस चीज को मेंशन करा गया है, एवरीवन हैज अ राइट टू रेस्ट एंड लेजर। इसमें शामिल है अगर काम करवा रहे हैं उचित कार्य की अवधि होनी चाहिए, साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए और पेड हॉलीडेज हैं वो भी होनी चाहिए। तो ये भी इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का पार्ट है। आपने चारों के चारों स्टेटमेंट सही दे दिया, आप गलत आंसर पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से गलत कौन सा। भैया ये चारों के चारों सही थे। एक्सप्लेनेशन डिटेल्स आपको सारी मैंने यहां पर दे दी। अगेन यूपीएससी या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा, सबको नंबर देगा, क्या करेगा नोबडी नोस। सब सारी चीजें देखी जाएंगी जब यूपीएससी कोई जो सूचना है, नोटिफिकेशन या फिर जब आंसर की वगैरह जारी करता है, रिजल्ट जारी करता है, तब ऐसी सारी चीजें बताएगा। सो अगेन यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सारी चीजें, भाई इतनी सिंपल सी चीजें आप गूगल करोगे तो भी। बाय द वे अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं प्लस कोर्सेज के साथ, तो आप 16999 में जुड़ सकते हैं और फ्री कंटेंट यूपीएससी का सीएससी लेवल का, क्योंकि अगर आपने सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, अगर आपने यूपीएससी की थोड़ी ठीक ठाक एवरेज प्रिपरेशन भी करी है तो सीएपीएफ का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके अंडर में होगा। मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे तो उनको देख के मुझे समझ में आ गया कि जैसे यूपीएससी मॉडरेट लेवल के 20-22 में क्वेश्चन पूछता था वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो अगर आप बेसिक प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी प्लेलिस्ट भर भर के हमारे स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे विषय आपको यहाँ पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी चीजों को यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।